राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। पिछले कुछ वीडियो से स्त्री पुरुषों के अंग लक्षण पर हम चर्चा कर रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जो हमारे ऋषि महात्माओं द्वारा लिखित गई है। हम उसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। मैं यहाँ जो भी मत रख रहा हूँ वो हमारे शास्त्रों द्वारा लिया गया है। हाँ, कुछ हद तक मेरी भी इसमें सहमति है। फिर भी दर्शकगण अपने विवेक, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं ही इस पर निर्णय ले। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है और मैं यहाँ जो भी लक्षण बता रहा हूँ उसमें कुछ अशुभ लक्षण मिलते हों तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका समाधान है हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में। और यदि कुछ शुभ लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आप यह प्रयास करिए कि उनकी शुभता में और अधिक वृद्धि कैसे की जा सके। हम शरीर के सभी अंगों पर बेबाकी से अपना मत रख रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा गया है वह मत रख रहे हैं। ज्ञान के दृष्टिकोण से इसको देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। मनोरंजन के उद्देश्य से कदापि नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसकी चर्चा करना अशोभनीय लगती है, मगर ज्ञान का विषय है और ज्ञान तो पूरा देना चाहिए और आप लोग को पूरा ज्ञान लेने का अधिकार भी है। हमारा आज का विषय है स्त्रियों के गुप्त पार्ट, उनके भग अर्थात योनि के लक्षणों के बारे में। हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। ज्ञान के नियत से इसको देखने का प्रयास करें। जिस नारी की योनि कछुए की पीठ या हाथी के कंधे के सदृश ऊंची हो वह शुभदायक होती है। जिस नारी की योनि बाईं ओर ऊंची हो वह कन्याएं उत्पन्न करती हैं। जिस नारी की योनि दाहिनी ओर ऊंची हो वह पुत्रवती होती हैं। योनि मुसरिया अर्थात चूहिया के रोमों की तरह रोम युक्त हो, मणि छिपी हो, जो लिपटी हुई पुष्ट तथा ऊंची हो, कमल पत्र के समान अथवा पीपल पत्ते के आकार वाली हो तो शुभदायक होती है। हिरण के खूर के समान या चूल्हे के उदर के समान हो अथवा रोमों वाली फैले मुख वाली हो जिसमें नाक देख पड़ती हो, ऐसी योनि दुखदायक होती है। जिस नारी की योनि 3 रेखाओं से युक्त हो वह बांझ होती है। जो योनि चपटी खपरे के आकार वाली हो वह दासी होती है। बांस पत्र या बेतस पत्र के समान, हाथी रोम के समान रोमयुक्त, जिसकी नासिका बड़ी हो, विकट या कुट आकार वाली या लंबे गल वाली, नीचे का भाग दीर्घमुख वाली योनि अशुभदायक होती है। भग का ऊपरी भाग जघन देश चौड़ा, ऊंचा, मांसल, कोमल तथा नरम रोमों से संयुक्त दाहिना वर्त हो वह शुभदायक होता है। जो जघन देश वामावर्त या निर्माश टेढ़ा हो वह विधवापने को सूचित करता है। यदि जघन देश सकरा, गहरा और रूखा हो वह दुखदायक होता है। मैंने भली बात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कोई समस्या हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में दूर कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।